जेपी3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग कक्षा 11 भूगोल के मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में जानेंगे। हमारे विद्यार्थी साल भर पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उनको परीक्षा का मेथड पता नहीं रहता है कि आने वाली परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, कौन कौन प्रश्न किस प्रकार का होगा, इसके बारे में सही जानकारी नहीं रहती है। और इस प्रकार से आज हम लोग यहाँ पर मुख्य रूप से अपने विद्यार्थियों के लिए यह सुविधा लेके आए हैं ताकि हमारे विद्यार्थियों को आने वाली परीक्षा या कह लीजिए कक्षा 11 की होने वाली परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई समस्या या कोई दिक्कत उन्हें ना उठानी पड़े। आइए देखते हैं इसके बारे में। इस मॉडल प्रश्न पत्र में सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो परीक्षा होती है वो उसका जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है। ठीक। और इसमें प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार से हमको जान लेना चाहिए कि ये जो पेपर आएगा परीक्षा में वो 70 नंबर उसका पूर्णांक होगा। और इस प्रकार से इसके जो कुछ इंस्ट्रक्शन इस प्रकार हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। प्रश्न संख्या 17 से 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और प्रश्न संख्या 25 एवं 26 विस्तृत उत्तरीय तथा प्रश्न संख्या 27 एवं 28 मानचित्र संबंधी प्रश्न होंगे। और इस प्रकार से आप मॉडल प्रश्न पत्र में देख सकते हैं कि ये बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है उसको आप टिक लगा देंगे या लिख देंगे, ये चारों ऑप्शन लिख करके एक पर टिक लगा देंगे। ठीक। और इस प्रकार से 8 प्रश्न हैं। 8 प्रश्न का उत्तर आप दे देंगे। प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का है। 8 प्रश्न 8 नंबर हुए। आगे प्रश्न इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 9 से प्रश्न संख्या 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें 1-1 लाइन का उत्तर देना होता है और प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होता है। इस प्रकार से ये 9 से 16 तक 2-8 प्रश्न हो गए और इस प्रकार से ये भी 8 नंबर का हो गया। हाँ, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 से लेकर प्रश्न संख्या 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें आपको लगभग आधे पेज का उत्तर लिखना होता है। ठीक। और जो भी मानचित्र संबंधी प्रश्न हैं उन मानचित्र संबंधी प्रश्न का उत्तर मानचित्र बना करके समझाना बेहतर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देने योग्य ये है कि ये भूगोल का पेपर है और भूगोल के पेपर में जो भी प्रश्न आता है उसका उत्तर कितने अच्छे तरीके से मानचित्र, जिसमें मानचित्र पूछा गया हो या ना पूछा गया हो, सब में यदि आप मानचित्र बना करके और समझाने की कोशिश करते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे अंक मिलेंगे। इसलिए सभी विद्यार्थियों की चाहिए कि जो भी परीक्षा में उत्तर लिखें वो मानचित्र बना करके या कह लीजिए चित्र के माध्यम से समझा करके लिखने की कोशिश करें। आगे हम लोग देखेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न इसमें 2 प्रश्न होंगे अथवा करके इसमें 4 प्रश्न है और आपको 2 प्रश्न की छूट है। ठीक।
प्रश्न संख्या 25 में 2 प्रश्न दिए गए, उसमें से आप एक करना है, चाहे आप जल चक्र वाला करिए या ज्वार भाटा वाला करिए। और नेक्स्ट है 26, प्रश्न संख्या 26 में आप देख सकते हैं गंगा नदी तंत्र की संक्षिप्त व्याख्या करें। नेक्स्ट है मानसून से क्या आशय है। तो 2 प्रश्न हैं अथवा है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से एक करना है, चाहे आप गंगा नदी तंत्र करिए या मानसून से क्या आशय है इस प्रश्न को करिए। ठीक, दोनों में से एक ही प्रश्न करना होता है। और इस प्रकार से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का है, इसलिए आपको इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना होगा ताकि एग्जामिनर भी अच्छी तरीके से समझ सके और परीक्षा में आपको अधिक से अधिक नंबर आपको मिल सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मानचित्र कार्य हैं, प्रश्न संख्या 27 और प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 27 में संसार का मानचित्र में आपको जो चीज़ें पूछी जाएंगी उनको दिखाना पड़ेगा। ठीक, और प्रश्न संख्या 28 में भारत का मानचित्र, जो चीज़ें पूछी जाएंगी उससे आपको उसमें बना के दिखाना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों को एक बात और ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब आप लोग परीक्षा देने जाएं तो अपने साथ पूरा ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाएं, जिसमें पटरी हो, प्रकार हो, चादा हो, स्केच हो, पेन हो, पेंसिल भी हो, सारे चीज़ आप लेके जाएं ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप मानचित्र भी बना सकें, ज़रूरत पड़ने पर आप चित्र बना सकें और आसानी से सारी चीज़ों को मानचित्र के माध्यम से समझा करके प्रश्नों का सही ढंग से उत्तर दे सकें। आप परीक्षा में प्रश्न पत्र हल करते समय स्वच्छंद विचारधारा से जो आपने पढ़ा है समझ कर ईमानदारी पूर्वक नकल विहीन या कह लीजिए किसी अगल बगल वाले बच्चे की नकल ना करते हुए अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की कोशिश करेंगे। जो आपने पढ़ा है उसको आप अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे और मानचित्र के माध्यम से, चित्र के माध्यम से अच्छे तरीके से अभिव्यक्त करने की कोशिश करेंगे। और इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये आप सब आने वाली परीक्षा में अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण होंगे और यह डायरेक्शन आपको इस परीक्षा में लाभकारी तो होगा ही, इसके साथ साथ नेक्स्ट ईयर जो आप बोर्ड परीक्षा देंगे उसमें भी लाभकारी होगा। ये इंस्ट्रक्शन इस परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और आगे की परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए सारे विद्यार्थियों को बहुत ध्यानपूर्वक इसे समझना जरूरी है। और इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सबको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।